एक रशियन बड़ा सीनियर डिप्लोमेट है, उससे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी फोटो ऑप में इंटरेस्टेड नहीं है। जब यहाँ पर रियल एपिटाइट होगा, यहाँ पर इस्लामाबाद में वाशिंगटन के तरबियत याफ्ता, वाशिंगटन के लिफाफा बरदार, इस कदर ज्यादा असर रसूख है अमेरिका का पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान के इदारों में, कि रशिया जो है वो 100 दफा सोचता है कि यहाँ पर आऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। पुतिन वाज राइट, उसने कैंसिल किया विजिट को। एक्चुअली आ रहा था, कैंसिल किया। इसलिए इमरान खान को कहा था मैं आना चाहता हूँ। दे गॉट ऑन वेल टुगेदर, जब यूएन में मिले, जिधर भी मिले थे उन लोग। मगर वो कह रहा था व्हाट इज द ही नहीं थे स्टील मिल का, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का। रशियन फॉरेन प्रेसिडेंट आए नहीं, उन्होंने कहा भाई हम क्यों आए हैं पाकिस्तान, वहां पे तो कोई इस तरह की कारोबारी डील नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। फॉरेन मिनिस्टर है वो ऑलमोस्ट 8 साल बाद पहली दफा पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने तो बहुत दफा हमारी लीडरशिप तो रशिया गई है, लेकिन रशियन जो है वो जो इतना ज्यादा हमसे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कोई भी रसिया का राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। पिछले दिनों रसिया के राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान आने वाले थे, पर उन्होंने अपना दौरा निरस्त किया और उनके जगह पर अभी रसिया के विदेश मंत्री आए हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही चीन के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया था। पाकिस्तान में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान मीडिया की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। एक रशियन बड़ा सीनियर डिप्लोमेट है, उससे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम किसी फोटो ऑप में इंटरेस्टेड नहीं है। जब यहाँ पर रियल एपिटाइट होगा, यहाँ पर इस्लामाबाद में वाशिंगटन के तरबियत याफ्ता, वाशिंगटन के लिफाफा बरदार, इस कदर ज्यादा असर रसूख है अमेरिका का पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान के इदारों में, कि रशिया जो है वो 100 दफा सोचता है कि यहाँ पर आऊंगा तो मेरे साथ होगा क्या। तो इसमें हमारा भी तो कोई कसूर है ना। हम भी तो किसी को सारी सूरत, हम भी तो गुलामी अमेरिका की ऐसे कर रहे हैं कि वहां से निकलने का सोच ही नहीं रहे। यस, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात आपने की है और बिल्कुल सही आपने किया है। और ऐसे क्वार्टर्स हैं इस मुल्क में और बड़े तगड़े क्वार्टर्स हैं जो अमेरिका की बुरी आदतों से वो निकल नहीं सकते। आज तक उनको, यूर राइट, और पुतिन वाज राइट, उसने कैंसिल किया विजिट को। एक्चुअली आ रहा था, कैंसिल किया। इसलिए इमरान खान को कहा था मैं आना चाहता हूँ। दे गॉट ऑन वेल टुगेदर, जब यूएन में मिले, जिधर भी मिले थे उन लोग। मगर वो कह रहा था व्हाट इज द ही नहीं थे स्टील मिल का, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का, बहुत सारी और चीजें हैं, आर्म्स डील का अफगानिस्तान पे। यस, पुतिन सही कह रहा कि भाई कोई सब्सटैंटिव चीज हो। मगर साथ साथ मैं कहता हूँ कि हमारे साथ जब एक आदमी, जब तुम आते हो, बैठते हो, मेज के अक्रॉस बात करते हो। इंडिया के लिए ये था कि एक तो उनका ऑलरेडी इतना ताल्लुक स्ट्रांग है, पुराना ताल्लुक है, 60% से ज्यादा जो डिफेंस फोर्सेस मैंने बताया वो रशियन वेपन से इक्विप्ड है। और इंडिया जो है वो एम्बिशंस रखता है कि आर्म्स एक्सपोर्ट करने की। मैंने इस पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि हम आर्म्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो इसमें वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं रशिया के साथ। दूसरा ये है कि दोनों ममालिक जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। और इस सिलसिले में और एक और प्रोडक्शन जो है Su-30 एयरक्राफ्ट और T-90 टैंक्स की जो भी है वो भी एक प्रोडक्शन वो भी चल रही है। और दूसरा ये है कि ये जॉइंटली एक और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं AK-203 राइफल की। और जो इसके साथ साथ रशिया जो है वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत को। और S-400 का मैंने आपको पहले ही बता दिया। फॉरेन मिनिस्टर है वो ऑलमोस्ट 8 साल बाद पहली दफा पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने तो बहुत दफा हमारी लीडरशिप तो रशिया गई है, लेकिन रशियन जो है वो जो इतना ज्यादा हमसे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और जारी बात है ये पहली दफा 8-9 साल बाद या 10 साल बाद, बल्कि 2012 के बाद पहली दफा आ रहे हैं। आप समझते हैं कि आर वी रेडी टू एक्सेप्ट रशियंस एज ए पार्टनर? आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए रियल पार्टनर। देखिए, मुझे तो हर वक्त फिक्रमंद मैं रहा हूँ मेरे 40 साल के सर्विस में कि कितना जल्दी हम ये अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी। और मैं समझता हूँ अभी तक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं,
इम्पोर्टेंट की प्लेसेस जो अमेरिका को पुश करना चाहते हैं। मगर देखिए वो तो इट इज एक्टिंग लाइक अ दुश्मन, वो है ही दुश्मन, हमारे दुश्मन का वो एलाई बन गया है। देखिए ये जो पार्टी है इस वक्त जो पीटीआई है, इसके बड़े तगड़े लोग हैं अमेरिका में, एक दो बाइडेन के साथ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं उसके सीधे हाथ पे और बाएं हाथ पे, मगर एक दो पाकिस्तानी भी है, उनको सब्जबाज दिखाना चाहते हैं। जैसे वो ट्रम्प जब आया था तो वो था ना, वो क्या नाम है, साजिद तारड़ एम्बेसडर था, और एक तो साजिद तारड़ साहब थे और फिर एक हमारे हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ नहीं डिलीवर हैं। इफ दे कुड डिलीवर, आप समझते हैं प्राइवेट वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इनोसेंट एक कॉन्फ्रेंस है, और ये बेचारा इमरान खान क्या क्या बिलियन और 10 बिलियन ट्रीज लगा रहा है। यार खुदा के लिए रिकग्नाइज इट, कम से कम दावत तो दे दो। कर रहे हैं वर्ड और इट विल टेक सम टाइम। भारत और रसिया के बीच अच्छे ताल्लुकात लंबे समय से चले आ रहे हैं। आज भारत के 60% रक्षा सामग्री की आपूर्ति रसिया से ही होती है, और इसके अलावा भी भारत और रसिया मिलकर रक्षा सामानों का निर्माण भी कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इसका एक ताज़ा उदाहरण है। भारत और रसिया के बीच सामरिक समझौता लंबे समय से चला आ रहा है। भारत के लोग आज तक रसिया के उस मदद को नहीं भूल पाएंगे जब उसने बांग्लादेश के युद्ध के समय भारत को दिया था। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 1971 में पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने भारी बहुमत से विजय हासिल किया था, और इन्हीं को ही पाकिस्तान की सत्ता सौंपी जानी चाहिए थी। उस समय पाकिस्तान एक ही था, यानी पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उसका जन्म नहीं हुआ था। लेकिन विरोधी गुल के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, तो शेख मुजीबुर रहमान को मजबूरन पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उस आंदोलन को दबाने के लिए अपने यहाँ से सेना भेजी और अत्याचार और दमन की नीति अपनाई। तो फिर पूर्वी बंगाल के लोगों ने भी मुक्ति वाहिनी के बैनर तले हथियार उठा लिए। कहा जाता है कि इस मुक्ति वाहिनी को भारत का भी समर्थन प्राप्त था, और भारत के सैनिकों द्वारा ही इनको ट्रेनिंग दिया गया था। यह विरोध और दमन का सिलसिला चालू रहा, जिसके कारण पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, और वहाँ से भागकर शरणार्थी भारत के पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा आदि राज्यों में आने लगे, जिनको संभालना भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस गृह युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मानिक शाह को आदेश दिया। भारत के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा। यह युद्ध 13 दिन चला, यानी 3 सितंबर से चालू होकर 1971 के 16 दिसंबर तक चला था, और इसी में पाकिस्तान 2 टुकड़े में बटा, एक आज का पाकिस्तान और जो पहले पूर्वी बंगाल था जो आज का बांग्लादेश है। 1971 में पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा पनडुब्बी भेजा। इसके जवाब में रसिया ने अपना विश्व विध्वंसक बेड़ा भेजा, जिसके डर से पाकिस्तानी सेना के समर्थन में आए दूसरे देशों की भी पनडुब्बियां, जिसमें यूके की भी पनडुब्बी थी और अमेरिका आदि की भी पनडुब्बी थी, वे पीछे लौटने पर मजबूर हुए और भारत को इस युद्ध में विजय हासिल हुआ। यह महज एक संयोग ही है कि उस युद्ध में शामिल 3 देशों के 3 शीर्ष नेतृत्व, भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, तीनों को आपात मृत्यु या अननेचुरल डेथ से मरना पड़ा। भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारा गया, वहीं शेख मुजीबुर रहमान को फांसी पर लटकाया गया। आप लोगों को यह बताते चलें कि रसिया का संबंध पाकिस्तान से कभी भी सामान्य नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि रसिया जब अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर रसिया को पीछे हटाने के लिए रसिया के साथ युद्ध लड़े थे, और आज का तालिबान उसी युद्ध में लड़े हुए लड़ाके हैं जिसको अमेरिका और पाकिस्तान ने दूसरे मुस्लिम देशों से लाकर खड़ा किए थे। इसी कारण रसिया के किसी भी राष्ट्रपति द्वारा अभी तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया गया है, क्योंकि रसिया अभी तक वह अपना जख्म नहीं भूल पाया है। भारत से चूंकि हमेशा से रसिया के अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए भारत की मदद हमेशा रसिया करते आ रहा है, और उसका ताज़ा उदाहरण यह है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा पर तनाव चल रहा था, तो इसमें भी रसिया ने मध्यस्थता की भूमिका अपनाई थी। जब
जब चीन और भारत के विदेश मंत्री मॉस्को में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए मौजूद थे, तब रसिया ने ही मध्यस्थता करके दोनों देशों को बीच सुलह समझौता कराया था और उसी के बाद चरणबद्ध तरीके से सीमा से सैनिकों का जो तनाव की स्थिति थी उसको कम करने का काम चालू किया गया है। इसलिए रसिया से भारत की दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज दोनों देश एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर विकास के पथ पर अग्रसर हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।